नमस्कार दोस्तों, अगर किसी कंपनी या फर्म के नाम से चेक इशू किया जाता है और चेक बाउंस हो जाता है, तो उसका जो कंप्लेंट करने का जो राइट है वो किसके पास होता है? एक ये बहुत बड़ा सवाल है जिस पर आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, चेक कंपनी के नाम से इशू हुआ है तो कंपनी का जो लीगल जो अधिकार होता है मतलब कंप्लेन करने का, वो कंपनी को होता है, क्योंकि फर्म का होता है, क्योंकि फर्म के नाम से जो उसका चेक का होल्डर है, जो मेन होल्डर है वो कौन है? कंपनी है, फर्म है। अब एक केस जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसमें होता क्या, केरल हाई कोर्ट का केस है जिसमें विद्वान जस्टिस द्वारा इस केस को खारिज कर दिया जाता है। ट्रायल कोर्ट में भी इस केस को खारिज कर दिया जाता है, क्योंकि इस पर्टिकुलर केस में दो बहुत बड़ी गलती की जाती है। पहली गलती की जाती है वो ये होता है कि जब चेक बाउंस होता है 30 दिन के अंदर एक लीगल नोटिस भेजा जाता है फर्म के द्वारा जिन्होंने चेक इशू किया था, वो इस केस में नहीं इशू किया जाता है, इस मैटर में नहीं इशू किया जाता है लीगल नोटिस। और मानी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने कई बार इस बात को दोहराया है कि जब तक चेक बाउंस होने से ही कंप्लेन करने का जो राइट है वो नहीं मिलता है। जब आप लीगल नोटिस भेजते हैं और 15 दिन का जो कूलिंग पीरियड होता है इंतज़ार करते हैं, उसके बाद भी अगर कोई चेक इशू करने वाली जो पार्टी होती है पेमेंट नहीं करती है, तो वहाँ पर केस फाइल करने का रीज़न बनता है, कारण उत्पन्न होता है। पहली गलती तो ये की जाती है। दूसरी गलती ये की जाती है कि चूँकि जो चेक होल्डर होता है, जो लीगल होल्डर होता है, वो कंपनी यानी फर्म होता है, और जो कंप्लेन फाइल किया जाता है एनआई एक्ट की धारा 138 के तहत वो मैनेजर अपने व्यक्तिगत नाम से करता है। तो यहाँ पे दूसरी गलती की जाती है, क्योंकि चेक का होल्डर फर्म होता है और मैनेजर के नाम से केस फाइल नहीं किया जा सकता। दूसरी बात, अगर मैनेजर करना ही चाहता तो खाली उस केस की पैरवी कर सकता है, किसके? कंपनी के बिहाफ पर। वहाँ पे भी आपको पावर अटॉर्नी दिखाना पड़ेगा, ठीक है? तो मैनेजर वहाँ पे पेश हो सकता है और मतलब उसका बिहाफ पर फॉलोअप कर सकता है, केस की पैरवी कर सकता है, ठीक है, लेकिन मैनेजर के नाम से केस फाइल नहीं किया जा सकता है। तो दो इन बातों को ज़रूर याद रखना और इस जजमेंट को भी याद रखना कि अब कभी भी अगर किसी फर्म के नाम से चेक इशू होता है तो फर्म के नाम से अगर चेक इशू हुआ है तो फर्म के नाम से ही कंप्लेन फाइल होगा। भले मैनेजर करे, प्रोप्राइटर करे, उसकी पैरवी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कंप्लेन हमेशा फर्म के नाम से ही फाइल होगा। आशा करता हूँ इस वीडियो से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने के लिए मिला होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।